गुड मॉर्निंग एवरीवन। फिफ्थ क्लास, कैसे हैं आप सभी? आई होप ऑल आर वेरी गुड। तो आज जो वो मैं आपके लिए कुछ फिलअप्स लाया हूँ, फिल इन द ब्लैंक्स लाया हूँ, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ये जो वो आपकी दूसरी बुक, जो जिसका जो वो पेज नंबर तो नहीं, लेकिन चैप्टर नंबर है 11, एरिया एंड इट्स बाउंड्री। तो यहाँ से वहाँ से जो वो मैंने कुछ फिलअप्स जो वो तैयार किए हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपने इस वीडियो को पूरा देखना है, काफ़ी कुछ आपको जो वो जानने को मिलेगा। काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके जो बोर्ड एग्जाम है उसके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टुडे इज 14th ऑफ अगस्त और डे है सैटरडे। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा है फिल इन द ब्लैंक्स। तो फर्स्ट है यहाँ पे सम ऑफ द बाउंड्री इज कॉल्ड। सम ऑफ द बाउंड्री, ये पूछा है बाउंड्री को अगर प्लस किया जाए, मतलब कि जो भी बाउंड्री है किसी भी शेप की, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे जो वो मेरे पास एक स्क्वायर है। स्क्वायर आपको पता है क्या होता है, फोर साइड्स होती है और सभी साइड जो वो इक्वल होती है, और बीच में जो एंगल होता है वो 90 डिग्री के फोर एंगल होते हैं। मतलब कि इंटीरियर एंगल कितना हो गया, टोटल 360 हो गया, 9 4 जा 36, 360 जो वो यहाँ पे टोटल एंगल हो गया, ठीक है। तो ये हुआ हमारा स्क्वायर, ठीक है, जिसकी सभी साइड इक्वल होती है। तो मान लो मैंने एक साइड मान लिया एस, तो इसकी दूसरी साइड भी एस होगी, क्योंकि सभी साइड इसकी इक्वल होती है, तो एस एस एस, ठीक है। तो ए है कोई स्क्वायर। अब ए बोल रहा है कि सम ऑफ द बाउंड्री, तो ए है इसकी बाउंड्री, ए वाली इसकी जो वो बाहर जो है वो इसकी बाउंड्री है, जैसे ए वाली इसकी बाउंड्री है। अगर इसकी बाउंड्री है तो बोला है इसको प्लस करिए, वो क्या बनेगा? तो वो होता है पेरीमीटर। वो क्या होता है? पेरीमीटर होता है। तो एस प्लस एस प्लस एस प्लस एस, या आप जो वो ऐसे ना करके आप जो वो, क्योंकि फोर टाइम्स एस है तो फोर टाइम्स एस, फोर मल्टीप्लाई बाई एस, फोर मल्टीप्लाई बाई एस। एस का मीन्स, एस मीन्स यहाँ पे साइड है, फोर मल्टीप्लाई बाई साइड। तो अगर जो भी आपके पास साइड है, जैसे मान लो 10 सेंटीमीटर है, तो आप क्या करिए, फोर टेन जा 40। तो आप जो वो फोर से मल्टीप्लाई करके आप डायरेक्ट जो वो इसका पेरीमीटर निकाल सकते हो, इसकी बाउंड्री जो वो निकाल सकते हो। तो हमारे पास जो वो एक फार्मूला बन गया, ये पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, ठीक है। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या बना, फोर से मल्टीप्लाई करिए साइड को, फोर मल्टीप्लाई बाई साइड जो वो इसका पेरीमीटर का फार्मूला बन गया, ठीक है। लेकिन ये जो फर्स्ट यहाँ पे दिया हुआ था फिलअप्स, यहाँ पे क्या फिल करना है, जैसे सम ऑफ द बाउंड्री इज कॉल्ड। तो सम ऑफ द बाउंड्री मतलब कि बाउंड्री को प्लस किया, जैसे रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल में भी ये जो इस ए वाली अपोजिट साइड इक्वल होती है, तो ए इसकी लेंथ होगी, यहाँ पर भी लेंथ होगी, ये यहाँ पे इसकी ब्रेड्थ, तो यहाँ पर भी ब्रेड्थ होगी, ठीक है। तो सम ऑफ द बाउंड्री, तो इस बाउंड्री को जैसे प्लस किया जाएगा तो इसकी भी जो क्या बन जाएगी, सारा पेरीमीटर जो वो निकल जाएगा। तो यहाँ तो पेरीमीटर ही होगा। लेकिन आप यहाँ पे समझिए कि जैसे कोई सर्कल है, सर्कल की बाउंड्री को जो वो पेरीमीटर नहीं बोला जाएगा, सर्कल में जो वो इसका एक अलग नाम है, तो इसका नाम है सर्कल में सरकमफ्रेंस। तो याद रखिए सर्कल में थोड़ा सा अलग है, बाकी सभी जो भी शेप जो भी फिगर होगी, चाहे वो रेक्टेंगल हो, पेंटागन है, हेक्सागन है, कुछ भी है, ठीक है, चाहे वो ट्राइंगल है, तो उसमें जो वो सभी में जो वो पेरीमीटर बोला जाएगा बाउंड्री को। लेकिन सर्कल में जो वो पेरीमीटर नहीं बोलेंगे, सर्कल में सरकमफ्रेंस बोलेंगे। आई होप आप समझ गए होंगे। तो इस फर्स्ट का आंसर हो जाएगा पेरीमीटर। यहाँ पे आपने पेरीमीटर लिखना है, PERI। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ PERI, पेरी, METER, पेरीमीटर। ओके, नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट लिखा है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। तो ये तो अभी हमने निकाला, फोर मल्टीप्लाई बाई साइड, ठीक है, फोर मल्टीप्लाई बाई साइड, ये जो इसका पेरीमीटर हो जाएगा, ठीक है, बाउंड्री हो जाएगी इसकी, पेरीमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। अब देखिए पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल निकाल लेते हैं। आपको पता है कि रेक्टेंगल जो वो कुछ इस तरह से होता है, जिसकी अपोजिट साइड इक्वल होती है, बाकी सेम होता है। जैसे अंदर अंदर भी 90 डिग्री के एंगल होते हैं फोर, ठीक है, 90 डिग्री के एंगल होना जरूरी है, तभी वो रेक्टेंगल होगा। ए साइड जो वो उसकी लेंथ है, तो दूसरी अपोजिट साइड लेंथ के ही बराबर होगी। इस साइड जो वो ब्रेड्थ है, तो अपोजिट साइड इक्वल होती है, तो इस साइड भी बी ही होगा, मतलब कि ब्रेड्थ ही होगा। जैसे मान लो एल जो वो फोर है, तो यहाँ पर भी फोर होगा। ब्रेड्थ जो वो यहाँ पे थ्री है, तो यहाँ पर भी थ्री ही होगा, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। अब देखिए इसका जो पेरीमीटर है वो कैसे निकालना है। पेरीमीटर को बोलते हैं बाउंड्री, तो इस बाउंड्री को बोलेंगे पेरीमीटर, ठीक है। तो ए बाउंड्री जो पेरीमीटर होगा, इन सब को प्लस करिए। तो सबको प्लस करने लगा मैं, एल दो टू टाइम्स एल है, एक यहाँ पे है एक यहाँ पे है, बी भी दो बार है, तो एल प्लस बी प्लस बी, बी प्लस बी, ये तो मैं अभी फार्मूला तैयार कर रहा हूँ। इक्वल टू एल कितने हो गए, टू एल हो गए, अब बी कितने हो गए, दो बी हो गए, ठीक है, मैं प्लस कर रहा हूँ अभी। हाँ, तो अब मैं अगर टू को जो वो बाहर ले लूँ, क्योंकि इसमें भी टू है इसमें भी टू है, तो टू को मैंने बाहर ही लिख लिया, क्योंकि दोनों में है, कॉमन मैंने ले लिया। तो ब्रैकेट के अंदर बचा एल और आगे बचा बी। तो ये हमारा फाइनल फार्मूला बन गया, टू
लेंथ प्लस ब्रेड्थ, क्योंकि एल जो वो लेंथ थी, बी जो ब्रेड्थ थी। अगर आपके पास लेंथ और ब्रेड्थ दिया है तो आप जो इस फार्मूले को लगा करके उसकी जो पेरीमीटर है वो निकाल सकते हैं। तो इसका फार्मूला बन गया 2l+b, या आप ऐसे भी इसको बोल सकते हैं 2l+2b, या आप ऐसे बोलिए l+l+b+b। ये सभी पेरीमीटर, लेकिन जो सिंपल सा है, इजी सा है, वो यही है कि 2 मल्टीप्लाई बाई लेंथ प्लस ब्रेड्थ। 2 को बाहर रखिए और पहले जो वो लेंथ और ब्रेड्थ को जो वो आप प्लस करिए, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर ए बन जाएगा यहाँ पे दिस। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, यहाँ पे लिखा है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। अच्छा, ये तो अभी हमने देखा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, 2 ब्रैकेट शुरू l+, इस ब्रैकेट का मतलब है कि इस ब्रैकेट को पहले सॉल्व करिए, फिर जो वो 2 से मल्टीप्लाई करिए। ठीक है, ऐसा नहीं करना है कि 2 से लेंथ को कर दिया लेकिन फिर प्लस किया, नहीं, गलत हो जाएगा। 2 जो वो बाहर है, इसका मतलब है कि 2 जो वो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेगा अंदर जा करके। नेक्स्ट है एरिया ऑफ स्क्वायर। अब एरिया की बात करते हैं, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए एरिया स्क्वायर और रेक्टेंगल दोनों का देखते हैं। जैसे ये जो मान लो कोई स्क्वायर है और यहाँ पे एक मैंने रेक्टेंगल बना दिया। रेक्टेंगल का वो होता है सभी सभी नहीं, अपोजिट साइड इक्वल होते हैं, तो इसकी लेंथ मान ली, इसकी ब्रेड्थ होगी, इसकी साइड्स बोलेंगे क्योंकि इसमें जो वो सभी साइड तो इक्वल होंगी, तो मैं एस मान के चलूंगा एक को, बाकी सभी एस होंगी। ठीक है, अब देखिए जो भी स्क्वायर होता है उसका एरिया होता है साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। ठीक है, साइड को साइड से मल्टीप्लाई करिए। अ, तो इस साइड को, मतलब कि साइड तो सभी इक्वल है इसकी, तो साइड मल्टीप्लाई बाय साइड जो इसका फार्मूला हो जाएगा। ठीक है, किसका एरिया निकाल रहा हूँ मैं, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। ध्यान रखिए यहाँ पे अगर सेंटीमीटर में होगा तो सेंटीमीटर भी जो वो 2 टाइम्स जो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 बार सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर भी आ जाएगा लास्ट में। जब भी देखिए एरिया निकालते हैं तो सेंटीमीटर स्क्वायर, या आप स्क्वायर सेंटीमीटर बोल सकते हो, स्क्वायर सेंटीमीटर में ही आएगा। लेकिन जब आप पेरीमीटर निकाल रहे हो तो वहां पे मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, तो मल्टीप्लाई करते हैं तभी तो पावर में आता है। जब आप प्लस करते हैं तब जो वो आगे आ जाता है, लेकिन जैसे मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर में 2 आ जाता है, क्योंकि 2 टाइम्स सेंटीमीटर मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ध्यान रखिए एरिया में जो वो सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, चाहे आप किसी भी चीज का एरिया निकाल रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। ठीक है, और नेक्स्ट देखिए यहाँ पे है रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल का एरिया जो वो कैसे निकालेंगे, इसका तो बहुत ही सिंपल सिंपल है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ। तो देखिए यहाँ पे एरिया ऑफ स्क्वायर है, इसका हमने अभी निकाला, साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। ध्यान रखिए एस का मतलब है साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। यहाँ पे देखिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो ए बी हमने अभी देखा एल इंटू बी, एल मल्टीप्लाई बाई बी मीन्स लेंथ मल्टीप्लाई बाई ब्रेड्थ। नेक्स्ट यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ राइट एंगल, तो 2 टाइम्स ऑफ राइट एंगल, राइट एंगल का मतलब आपको पता है 90, ये शायद जो वो पिछले कल भी हमने डिस्कस कर लिया था, राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री। 2 टाइम्स बोल रहा है तो 2 मल्टीप्लाई बाई 90 डिग्री, 2 मल्टीप्लाई बाई 90 डिग्री 180 डिग्री जो वो यहाँ पे आंसर आ जाएगा, 180 डिग्री जो वो यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन, इसको आप अच्छे से देखिए, फिर आगे वाला क्वेश्चन जो वो आपने खुद ही करना है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, लेंथ है, लेंथ दी है, ब्रेड्थ दी है। देखिए जब लेंथ और ब्रेड्थ दोनों गिवन है और दोनों अलग अलग हैं, तो समझिए कि वहां पे रेक्टेंगल की ही बात कर रहा है, क्योंकि अगर स्क्वायर होता तो स्क्वायर में तो सभी साइड इक्वल होती, तो वहां पे एस लिखा होता है कि साइड इक्वल टू 10 सेंटीमीटर जैसे। लेकिन यहाँ पे लेंथ है, लेंथ 3 है, ब्रेड्थ जो वो 4 है, मतलब कि दोनों डिफरेंट है। दोनों डिफरेंट जो वो रेक्टेंगल ही होता है, क्योंकि उसकी जो वो रेक्टेंगल में जो वो, देखिए रेक्टेंगल में जो वो दोनों साइड अपोजिट साइड इक्वल होती है। लेकिन अगर मैं ऐसे बात करूं कि क्या स्क्वायर जो वो रेक्टेंगल के बराबर होता है, तो यस स्क्वायर इज इक्वल टू रेक्टेंगल, क्योंकि स्क्वायर की जो वो देखिए जो रेक्टेंगल है उसकी डेफिनेशन है कि अपोजिट साइड आर इक्वल। तो अगर मैं स्क्वायर को ध्यान से देखूं तो इसकी अपोजिट साइड भी इक्वल है, इसकी अपोजिट क्या है, इसकी सभी साइड इक्वल है, तो मैं बोल सकता हूँ इसकी अपोजिट साइड भी इक्वल है। तो एक स्क्वायर जो वो रेक्टेंगल हो सकता है, लेकिन एक रेक्टेंगल जो वो स्क्वायर नहीं हो सकता। देखिए ऐसे क्वेश्चन भी बनता है कई बार। तो एक रेक्टेंगल जो वो स्क्वायर नहीं हो सकता, क्योंकि रेक्टेंगल में अपोजिट साइड इक्वल होती है, जबकि स्क्वायर में जो वो सभी साइड इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, तो इस बात को आप समझिए अच्छे से। अब देखिए लेंथ दी है, ब्रेड्थ दी है, तो अलग अलग है दोनों, इसका मतलब है ये जो वो रेक्टेंगल ही होगा, स्क्वायर तो नहीं हो सकता। और रेक्टेंगल का इसने एरिया बोला है आगे, वैसे तो एरिया मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है L/B, लेकिन आप अगर एरिया पूछे, एरिया ही लिखा होता तो आप समझ जाइए कि ये जो वो एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया जो वो क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो 3 मल्टीप्लाई बाई 4 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको लिखना ना भूलें स्क्वायर सेंटीमीटर को,
इसका मतलब है देखिए सेंटीमीटर में दिया था, ए भी सेंटीमीटर में है, ए भी सेंटीमीटर। 3 और 4 तो दोनों मल्टीप्लाई हो गए, लेकिन सेंटीमीटर और सेंटीमीटर भी तो हो गए मल्टीप्लाई। ठीक है, सेंटीमीटर और सेंटीमीटर भी तो मल्टीप्लाई हो गए साथ में, तो यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। एक बात और समझिए, जैसे मान लो मीटर मीटर है, तो मीटर मल्टीप्लाई बाय मीटर तो मीटर स्क्वायर आएगा। अगर मैं मीटर प्लस मीटर करूँ तो मीटर स्क्वायर नहीं आएगा, तो 2 मीटर आएगा। तो इस लॉजिक को आप समझिए, जब आप मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी यूनिट को तो जो वो पावर में आता है, जब आप प्लस करते हैं तो जब वो 2 आगे आ जाता है। अगर 3 टाइम्स m होता है तो 3 आगे आ जाता है। आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखिए, तो नेक्स्ट आपने वैसे करना है, लेंथ दिया है, ब्रेड्थ दिया है, इसका एरिया भी आपने बिल्कुल वैसे जैसे यहाँ पे निकाला है, बहुत ही सिंपल है। एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ये आपने खुद ही करना है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। अगर आपको कोई भी डाउट्स हो इससे रिलेटेड या पिछले लेक्चर से रिलेटेड, तो आप जो वो लाइव क्लास में पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।